हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1। अब इस चैप्टर में अपने पास क्या है, इंट्रोडक्शन की जो पहली एक्सरसाइज अपने पास वो क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या है वो? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ हमने समझनी है इसमें। अब क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो जो हम डिवाइड करते हैं ना, उसी से निकल कर आता है अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब क्या, अपने पास ये एक पैटर्न है, एल्गोरिथम है, स्टेप्स हैं। मतलब हमने सॉल्व करने के लिए, डिवाइड को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स रखे हैं, और इसका यूज़ कहाँ पे अपने पास, इसका यूज़ आता है मुझे HCF निकालने पे। क्या निकालने पे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ, जैसे समझते हैं पहले चीज़ के अपने पास डिवीजन। मान लो मुझे डिवाइड करना 10 को 3 से। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 3 3 9 और ये 1। ठीक है, तो ये जो अपने पास पूरी चीज़ आ रही है ना, यहाँ पे हमने क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है इस तरह की डिवीजन्स में। ठीक है, और क्यों अगर इस्तेमाल करना भी है तो उससे पहले कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है अपने पास। ये जो अपने पास टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। जो यहाँ टर्म है जिससे हम डिवाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइज़र बोलते हैं। जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो डिविडेंड है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो डिवाइज़र है। जो ये आ रहा अपने पास, इसको हम क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल कहाँ पे होता है अपने पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब तुम लोग बोलोगे कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है अपने पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, लेके चलो कोई क्वेश्चन जैसे मेरे पास आ रहा है 124 और 24। ठीक है, अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है मुझे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? पहले इनके अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 124 का निकालते हैं, कितना सा आएगा? 2 6 सा, 2 2 सा, 2 3 सा, 1 सा, और यहाँ अब 31 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, तो ये। तो जो 124 आ गया ना मेरे पास, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 31। ठीक है, और ऐसे अगर 24 के फैक्टर्स निकालूँ तो ये कितना आएगा? 2 1 सा, 2 2 सा, 2 6 सा, 2 3 सा। तो जो 24 है, इसके फैक्टर्स क्या आने वाले हैं मेरे पास? इसके फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास इसके फैक्टर्स। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो वो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और वैल्यू बड़ी हो जिसकी। ठीक है, जैसे अब देखो 2 इंटू 2 यहाँ मैं कितना लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 31, और यहाँ 2 इंटू 2 कितना? 4 इंटू 2। तो मतलब सबसे बड़ा फैक्टर अपने पास क्या बन रहा है यहाँ पर, जो कॉमन भी है दोनों में? 4 बन रहा है। ये 4 ही बन रहा है ना अपने पास। तो 124 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने पास क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 124 एंड 24 कितना आएगा? ये 4 ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे। अब यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, बट किसकी हेल्प से? यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। इन्हीं टर्म्स को फिर से ले लेते हैं और यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं और देखते हैं क्या वो 4 आता है कि नहीं आता। तो इन्हीं टर्म्स का यूज़ होगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना यूक्लिड डिवीजन लेमा में, कि जो हम 124 और 24 ले रहे हैं, तो जो बड़ी टर्म है उसको हम डिविडेंड लेते हैं और जो छोटी टर्म है उसको हम डिवाइज़र लेते हैं। बड़ी टर्म डिविडेंड और जो छोटी टर्म है उसको हम क्या लेंगे? डिवाइज़र लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 124 और यहाँ कितना आ गया? ये 24। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको डिवाइड। तो कितने से करें डिवाइड? की ये आंसर आया अपने पास 24 को अगर 5 से करें हम, यहाँ पे करते हैं इसको 24 को अगर हम क्या करें 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है अपने पास? 120। तो ये 5 से जब मैं कर रहा हूँ तो ये अपने पास कितना आ गया? 120 आ गया। ठीक है, पहला स्टेप तो हम जो नॉर्मल डिवाइड करते हैं उसी तरह से। ठीक है, तो अब ये मेरे पास कितना आ रहा है? यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 4। जो रिमाइंडर बचा वो कितना आया? 4। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है ना, जो आगे हमने फर्दर स्टेप्स लेने हैं वो किसके लेने हैं? एक तो यहाँ पे रोल आएगा डिवाइज़र का और एक रोल आएगा रिमाइंडर का। किसका रोल आएगा? एक डिवाइज़र का और एक किसका रोल आने वाला है? रिमाइंडर का। और हमें ये तब तक चलते जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए।
जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो अपना जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खुद ब खुद निकल आएगा। तो देखो अब ये आ गया मेरे पास, तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ये 4 आ गया। अब ये जो 24 है ना, जो यहाँ पे डिवाइज़र था, जो यहाँ पे डिवाइज़र था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिविडेंड। फिर से अब इससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना आता है। 4 कितने सा आ गया मेरे पास, 6 सा। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 24। तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है अपने पास, 0 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब यहाँ से जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, तो जो हमारा डिवाइज़र, जो हमारा आंसर होता है वो क्या होता है, हमारा डिवाइज़र। और आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ये हमारा 4 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। 4 अपना क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई चीज़ समझ में। जैसे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस डिवाइज़र का यूज़ करके आपने रिमाइंडर को 0 निकाला है, वो क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वही हमारा आंसर होता है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा डिविडेंड क्या था, 124 इक्वल्स टू डिवाइज़र कितना था, 24 इंटू कोशेंट कितना था अपने पास, 5 प्लस रिमाइंडर कितना आया था अपने पास, 4। ठीक है, ये इसका पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने पास फिर से क्या, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर लिखना है। तो डिविडेंड अपने पास कितना आया था फिर, अब 24, यही जो अपने पास डिवाइज़र था, नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, डिविडेंड। और डिवाइज़र क्या था अपना, जो रिमाइंडर आया था, डिवाइज़र कितना आएगा, 4 इंटू कोशेंट कितना, 6 प्लस रिमाइंडर कितना, 0। तो जैसे रिमाइंडर 0 हो गया तो जो अपना डिवाइज़र होता है वही अपना क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी अपना डिवाइज़र होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। लेके चलो अपने पास आ गया, कर लो 196 और 84। ठीक है, 196 और यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से मुझे क्या करना है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, 196 और 84 का तो कर लेते हैं। कितना आएगा अपने पास, मैंने क्या कहा, जो बड़ी टर्म है वो क्या आएगी, अंदर आएगी अपने पास डिविडेंड में 196 इंटू जो छोटी टर्म है वो कहाँ आएगी, बाहर आएगी। तो ये आ गई 84 डिवाइज़र में। अब कितने से आएगा अपने पास, 84 इंटू 2 आएगा 160 और ये 168 आएगा। 2 सा कितना आ गया, ये 168। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, 16 में से 8 गए तो 8 आएगा, यहाँ 8 में से 6 गए तो 2 आएगा। क्लियर है। रिमाइंडर आ गया 28, पर अब भी रिमाइंडर मुझे चाहिए कितना, 0 चाहिए। तो फिर से भाई इस 84 को नीचे लाओ, 84 फिर नीचे आएगा, फिर से मल्टीप्लाई करो, 28 इंटू 3 ज़ा करेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है अपने पास, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी 3 2 ज़ा 6 और ये आ गया 24। तो कितने सा करने पे मुझे क्या मिल रहा है, ये 84 आ रहा है और आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, 0। तो मैंने क्या बताया, जैसे ही रिमाइंडर अपना 0 आ जाए तो जो ये डिवाइज़र होता है ये अपना क्या बन जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डिवाइज़र क्या बन जाता है अपना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिखेंगे कैसे, डिविडेंड, फिर से वैसे ही डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड पहला कितना था अपने पास, 196, तो ये आ गया 196। डिवाइज़र कितना था, 84, कोशेंट कितना था 2 प्लस रिमाइंडर कितना था अपने पास 28, तो ये आ गया 28। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में, अब अपने पास नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड कितना, 84, ये रहा अपने पास 84, जो डिवाइज़र था वो रिमाइंडर वो बन जाता है डिविडेंड 84। यहाँ पे अपने पास डिवाइज़र कितना है 28, कोशेंट कितना है 3 प्लस 0।
तो जैसे रिमाइंडर 0 आया, जो अपना डिवाइजर होता है वो क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तरीका अपने पास यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्वेश्चन को सॉल्व करने का और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का। अब इसी के रिलेटेड जो हम एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करते हुए चलेंगे। और अगर यहाँ तक समझ में आया तो पीजे की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करो, फिर से तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।